नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा में यानी सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और ये डेट कुछ आगे पीछे भी हो सकती है, जिसमें सेकेंडरी लेवल की भी एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी है, तथा राजस्थान हाई कोर्ट के लिए ये कला संस्कृति के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ क्लासेस में कला संस्कृति के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर वो आपने नहीं देखे तो अभी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर दोस्तों क्लिक कर कर आप इस प्ले लिस्ट में जाकर, ये प्ले लिस्ट बनी दोस्तों, इस प्ले लिस्ट में जाकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। और मुख्यतः राजस्थान समान पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये तो दोस्तों अभी कला संस्कृति के हमारे क्लासेस है, और जल्दी ही हम कंप्यूटर की भी शुरू करने वाले हैं, जिसकी भी अलग प्ले लिस्ट होगी, जिसमें भी हम टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। राजस्थान जियोग्राफी के भी प्ले लिस्ट अलग बना दी जाएगी, जिसमें ही हम अब टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। साइंस की भी बनेगी, पॉलिटी की भी बनेगी, और भी दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके टॉप 20 प्रश्नों की दोस्तों जो प्ले लिस्ट है वो बनेगी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और आप इन प्ले लिस्ट को दोस्तों जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जल्दी ही हम कंप्यूटर की हमारे क्लासेस है वो भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें भी हम टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हमारे पहले प्रश्न की और आज की क्लास के। तो आज की क्लास का हमारे पहला प्रश्न है आपके सामने, गद्या सिक्के किस राज्य से संबंधित थे। तो दोस्तों गद्या सिक्के का संबंध था दोस्तों मेवाड़ राज्य से। किस राज्य से? मेवाड़ राज्य से। यानी कि जो हमारे विकल्प ब है उदयपुर राज्य से दोस्तों गद्या सिक्कों का संबंध है। और गद्या सिक्कों के अलावा बात करें तो इसके अलावा दोस्तों एक त्रिशूल्य सिक्का भी दोस्तों उदयपुर राज्य या मेवाड़ राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक ढींगला सिक्का, ढींगला भी ध्यान रखिएगा, ढींगला सिक्का भी उदयपुर राज्य से संबंधित है। एक है दोस्तों बिलाड़ी सिक्का, इसका भी संबंध उदयपुर राज्य से है। एक है दोस्तों नाथ द्वारिया को भी ध्यान रखिएगा, इसका भी संबंध किससे है? उदयपुर राज्य से। तो इन जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सिक्कों से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो हमारे सही उत्तर है वो है विकल्प ब। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों राजस्थान में पशुपालन के जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों बागोर सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता दोस्तों मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। और दोस्तों ये कोठारी नदी के किनारे, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो कोठारी नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, जितनी भी दोस्तों ये सभ्यताएं होती है मुख्यतः ये कोई ना कोई नदी के किनारे ही होती है। तो बागोर की बात करें तो बागोर थी कोठारी नदी के किनारे। और बागोर है दोस्तों भीलवाड़ा के मांडल तहसील में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के मांडल में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के मांडल में। और दोस्तों इसका उत्खनन की बात करें, उत्खनन के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्खनन V.N. मिश्र द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? V.N. मिश्र द्वारा सन 1969 में। कब? सन 1969 में किया गया था। तो जो विकल्प द है, विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प द। और इनके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे है, भीलवाड़ा के मांडल में है दोस्तों। और इसका उत्खनन 1669 में V.N. मिश्र के द्वारा किया गया था। तो द विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए दोस्तों, जरूर ये प्रश्न दोस्तों कन्फ्यूजेबल है दोस्तों। क्यों? कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर राव जोधा, तो राव जोधा नहीं है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? राव सिंहा। कौन थे दोस्तों? राव सिंहा। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों राव जोधा ने तो मेहरानगढ़ दुर्ग की दोस्तों नींव रखी थी।
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और मारवाड़ में जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो थे दोस्तों राव सिंहा। तो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस चैनल पर हमारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न दोस्तों आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, आरपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों उनका दोस्तों यहाँ पर संग्रह होगा। और ये प्रश्न आपके होने वाले आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की बात करें तो 1113 ईस्वी में। कब हुई? 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। तो अविकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलते हैं हमारे 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आमेर में। कहाँ पर स्थित है? आमेर में। विकल्प जो द है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और ध्यान रखिएगा ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये पूछा जा चुका है कि किस पहाड़ी पर स्थित है। तो चिल्ह का टीला, किस पहाड़ी पर? चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है। और मानसिंह प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आमेर में। चिल्ह का टीला नामक ये पहाड़ी है दोस्तों, चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर मानसिंह प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो हुंजा नामक घोड़ा ये किसका था दोस्तों? बूंदी के उमेर सिंह का, बूंदी के महाराव उमेर सिंह का घोड़ा था जिसका नाम था दोस्तों क्या? हुंजा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, ब विकल्प। चलते हैं हमारे अगले 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो हुड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की गई दोस्तों जय सिंह द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय द्वारा। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों ये जो हुड़ा सम्मेलन है इसका दोस्तों आयोजन 17 जुलाई, कब? 17 जुलाई 1734 को सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। इसका आयोजन सवाई जय सिंह द्वारा दोस्तों ये सम्मेलन बुलाया गया। और दोस्तों इसमें मुख्यतः राजपूत जो शासक थे उन्होंने दोस्तों हिस्सा लिया था। और इसका सीधा सा उद्देश्य था जो मराठा थे उस समय दोस्तों मराठा का प्रकोप ज़्यादा हो रहा था। मुख्यतः राजस्थान में भी दोस्तों ये मराठा ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। और इनके मराठाओं के हस्तक्षेप को दोस्तों रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन को बुलाया गया था। सन 1734 में दोस्तों 17 जुलाई को सवाई जय सिंह ने द्वारा ये दोस्तों बुलाया गया। और जो इसकी अध्यक्षता है जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं हमारे 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति है उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी दोस्तों कौन थे? ये थे कौन दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार एग्जामों में दोस्तों रिपीट हो चुका है। और मुख्यतः 1857 की क्रांति से एक ना एक प्रश्न तो दोस्तों जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यतः जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड आयोजित करवाती है परीक्षा उनमें 1857 की क्रांति से एक ना एक प्रश्न तो जरूर ही बनता है। तो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों लोक देवता जाम्बो जी को लोक संत कह सकते हैं दोस्तों। जाम्बो जी को आप सभी जानते होंगे, इनका नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा।
तो दोस्तों जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं विश्नोई संप्रदाय के होते हैं, ये दोस्तों मुख्यतः इनके 29 नियमों का पालन करते हैं। ये 29 नियम दोस्तों जाम्बोजी के द्वारा दिए गए थे और इसी कारण 20+9 होने के कारण इनके जो अनुयायी या इनका जो संप्रदाय बना वो बना दोस्तों 20 नोई। क्या बना दोस्तों? 20 नोई। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 1451 में कब हुआ? 1451 ईस्वी में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। पीपासर नागौर नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, पीपासर नागौर नामक स्थान पर इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों समराथल द्वारा दोस्तों मुकाम में दोस्तों 1508 ईस्वी में 8 ईस्वी में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा 1508 ईस्वी में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और समरातल दौरा में ही दोस्तों सन 1526 में दोस्तों इन्होंने समाधि ली, तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो विश्नोई जो संप्रदाय के जो संस्थापक है, जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों गुरु जम्बेश्वर भगवान ने या जम्बोजी ने। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं हमारे 10 नंबर प्रश्न की ओर। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अगर तुंगा के युद्ध की बात करें तो तुंगा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह और सवाई की उपाधि दोस्तों कहाँ के राजा लगाते हैं? आपको पता होगा जयपुर के। तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और दोस्तों मराठा महादजी सिंधिया, तो इनके मध्य दोस्तों ये जो तुंगा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ दोस्तों जुलाई 1787 ईस्वी में। कब हुआ? जुलाई 1787 ईस्वी में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की दोस्तों विजय हुई थी। ध्यान रखिएगा सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया दोस्तों सन 1934 में। कब किया गया? 1934 में। और दोस्तों जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों भंवरलाल सर्राफ। कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, ये थे दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष। इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो मारवाड़ प्रजामंडल है ये राज्य का, ध्यान रखिएगा, राज्य का प्रथम दोस्तों राजनीतिक प्रजामंडल था। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है तर्क संबंधित प्रश्नों की दृष्टि से कि राजस्थान का कौन सा राजनीतिक प्रजामंडल था? प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था? ये था दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल, और इसका गठन 1934 में किया गया था। तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने किया? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा इसका स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया गया था राजस्थानी भाषा का। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। और दोस्तों इनके द्वारा ही 1907 में इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया गया था। ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक वर्गीकरण। और एक दोस्तों इनके द्वारा एक रचना भी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना भी किसकी है? वो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की।
तो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। आते हैं अगले 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ये तो आसान प्रश्न है दोस्तों। तो अशोक परमार। कौन था दोस्तों? अशोक परमार। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न। ये भी दोस्तों आसान प्रश्न ही है कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, पूर्ण एकीकरण कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1956 में, और डेट थी 1 नवंबर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? ये हुआ दोस्तों 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ। चलिए आते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर है आपके सामने, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जयपुर राज्य में तोप के लिए जो दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था वो होता था दोस्तों अग्निजंतर। ध्यान रखिएगा क्या होता था? अग्निजंतर। सविकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न। ये आपको कहीं कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये अच्छा प्रश्न है। आते हैं हमारे अगले 16 नंबर की ओर। एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? तो दोस्तों एक ही आंदोलन के जो प्रणेता का नाम था आप सभी जानते हैं, ये भी आसान प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। बस ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर आपके सामने, बड़ी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो ये भी आपने दोस्तों कई बार पढ़ा होगा। बनी ठनी, जिसे दोस्तों हम भारत की मोनालिसा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और ये दोस्तों किस चित्र शैली की चित्रकला है? ये दोस्तों किशनगढ़ की। किसकी है दोस्तों? किशनगढ़ की। और इसका चित्रण दोस्तों निहाल चंद द्वारा किया गया था। सावंत सिंह के उस समय दोस्तों जो राजा थे वो थे दोस्तों सावंत सिंह। तो एरिक डिक्सन द्वारा दोस्तों इन्हें भारत की मोनालिसा कहा गया। किसे? बनी ठनी को। और सावंत सिंह के समय दोस्तों किशनगढ़ शैली चरमोत्कर्ष पर थी, या फिर स्वर्णकाल कह सकते हैं कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो सावंत सिंह के शासनकाल में। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों 1973 में। कब हुआ? 1973 में। ब विकल्प हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है 18 नंबर आपके सामने, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों डाकन प्रथा को सर्वप्रथम जो अवैध घोषित करने वाली रियासत थी वो थी उदयपुर रियासत। कौन सी थी? उदयपुर रियासत। और उदयपुर रियासत में भी दोस्तों 1853 ईस्वी में जो उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह, कौन दोस्तों? स्वरूप सिंह के प्रयासों से डाकन प्रथा को अवैध घोषित करवाया गया। तो द विकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर है। तो डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली या रोक लगाने वाली कौन सी रियासत थी सर्वप्रथम? वो थी उदयपुर रियासत। किनके प्रयासों से? स्वरूप सिंह के प्रयासों से। कब की बात है? 1853 की। द विकल्प राइट है यहाँ पर। चलिए अगला है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, सवाई भोज का मेला जो कि भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न। तो ये मेला दोस्तों कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और दोस्तों ये मुख्यतः देवता देवनारायण जी का मेला है जो कि गुर्जर जाति के आराध्य देव है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है आपके सामने, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी। कहाँ पर है दोस्तों? आबानेरी, जो कि है दोस्तों कहाँ पर? दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। आबानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, कई बार आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो जो सब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों एक इसका और नाम है तिलस्मी बावड़ी। कौन सी? तिलस्मी
बावड़ी, और ये प्रतिहारकालीन बावड़ी है, ध्यान रखिएगा, प्रतिहारकालीन बावड़ी है। और निकुंभ द्वारा, प्रतिहार राजा निकुंभ के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? निकुंभ द्वारा। तो इनका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद। ये थे कला संस्कृति के 20 टॉप वाले दोस्तों प्रश्न। और अलग अलग सब्जेक्ट के सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अलग अलग सब्जेक्ट के इस चैनल पर दोस्तों अपलोड होंगे, जिनकी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी हमारे नई वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।